गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में पीएम केयर के तहत जिन वेंटिलेटर्स को भेजा गया उसमें से 165 वेंटिलेटर्स जीएमसी श्रीनगर का कहना है कि डिफेक्टिव थे। एचओडी एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन ने एक आरटीआई के जवाब में ये बताया कि जो वेंटिलेटर्स जीएमसी श्रीनगर में पीएम केयर फंड के तहत भेजे गए थे, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग मेक एंड मॉडल के उन वेंटिलेटर्स को लेकर तफसील से उन्होंने बताया कि किसमें क्या डिफेक्ट था, किसमें क्या डिफेक्ट था। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 165 वेंटिलेटर्स उनमें से डिफेक्टिव डिक्लेयर किए जीएमसी श्रीनगर ने, जिन्हें इंस्टॉल नहीं किया गया। साथ ही में ये भी कहा गया जीएमसी श्रीनगर की एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन की एचओडी के द्वारा कि हमने तो इन वेंटिलेटर्स के लिए रिक्विजिशन डाली ही नहीं थी, हमारे पास तो ऑलरेडी जो वेंटिलेटर्स दिए हुए थे वो काफी थे, हमें तो इन एडिशनल वेंटिलेटर्स की जरूरत ही नहीं थी। तो आखिर सवाल ये बनता है, फिर पीएम केयर फंड के तहत इन वेंटिलेटर्स को जीएमसी श्रीनगर भेजा क्यों गया? और अगर भेजा गया और ये सभी वेंटिलेटर्स 165 वेंटिलेटर्स डिफेक्टिव निकल आए, क्या इन्हें रिप्लेस करने की कोई कोशिश की गई? अब यहाँ पर कई सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि पीएम केयर फंड के तहत जितने वेंटिलेटर्स आए वो डिफेक्टिव निकल आए, लेकिन सवाल ये है कि पीएम केयर फंड का इस्तेमाल करके, यानी कि उन पैसों का इस्तेमाल करके इन वेंटिलेटर्स को परचेज किया गया था। सवाल उठता है उस मैन्युफैक्चरर के ऊपर, सवाल उठता है उस सप्लायर के ऊपर जिन्होंने ये इंश्योर नहीं किया कि जिन वेंटिलेटर्स को परचेज किया जा रहा है क्या वो सही है, क्या वो पेशेंट केयर में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। वेंटिलेटर्स का जहां तक ताल्लुक है, वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है एज अ लास्ट रिजॉर्ट, जब पेशेंट की हालत बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाए, और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट यही कहते हैं कि एज अ लास्ट रिजॉर्ट वेंटिलेटर का इस्तेमाल करना पड़ता है जब लंग्स की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो जाए और पेशेंट की जान बचाने के लिए और कोई चारा आपके पास नहीं हो पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालने के अलावा। ऐसे में इतने इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट का टॉप नॉच क्वालिटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अगर वेंटिलेटर चलते चलते बंद हो जाए या वेंटिलेटर में कोई दिक्कत आ जाए तो पेशेंट की जान खतरे में पड़ सकती है। इस आरटीआई के जवाब में क्या कुछ बताया गया आपके साथ तफसील शेयर करना चाहेंगे। पहली बात ये, 22 सितंबर 2021 को ये आरटीआई जो है वो फाइल की गई और 24 सितंबर 2021 को ये रिस्पॉन्स जो है वो शेयर किया गया है, जिसमें पहली बात डिपार्टमेंट एचओडी एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन जीएमसी श्रीनगर ने ये कही है कि जो डिपार्टमेंट था एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन का जीएमसी श्रीनगर का, उसने कोई रिक्विजिशन फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ वेंटिलेटर्स अंडर पीएम केयर फंड कभी जनरेट ही नहीं की थी, यानी कि कभी कोई रिक्वेस्ट डाली ही नहीं थी कि उन्हें एक्स्ट्रा वेंटिलेटर्स चाहिए थे। ऑलरेडी अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में 908 वेंटिलेटर्स भेजे गए थे, जिसमें से ये भी कहा गया कि 698 वेंटिलेटर्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में भेज दिए थे, लेकिन उसके बाद 210 एडिशनल वेंटिलेटर्स की जब रिक्वायरमेंट आई तो उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए पीएम केयर फंड के तहत एडिशनल जो वेंटिलेटर्स हैं उन्हें भी जम्मू कश्मीर भेजा गया। वहीं इस आरटीआई के जवाब में ये भी कहा गया कि जो डिपार्टमेंट है एनेस्थीसियोलॉजी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन का जीएमसी श्रीनगर का, उन्हें वेंटिलेटर्स पीएम केयर फंड के तहत मिले फ्रॉम मेडिकल सुपरिटेंडेंट एसएमएचएस हॉस्पिटल। एसएमएचएस हॉस्पिटल में डिटेल में बताया गया है कि पहले भारत वेंटिलेटर्स एक मेक एंड मॉडल है जिसके 37 वेंटिलेटर्स जो हैं वो एसएमएचएस हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने वहां पर ट्रायल रन किया और उसके बाद ट्रायल रन में ये निकल कर आया कि जितने भी ये वेंटिलेटर्स थे, क्योंकि उसमें कंप्रेसर का प्रॉब्लम था, हीटअप एसएमएचएस हॉस्पिटल को वापस भेज दिया गया। फिर बारी आई अगवा वेंटिलेटर्स की, जिनके 3 वेंटिलेटर्स जो हैं उन्हें एसएमएचएस हॉस्पिटल में इंस्टॉल किया गया था, लेकिन इन वेंटिलेटर्स को लेकर भी जीएमसी श्रीनगर का ये कहना है कि ये वेंटिलेटर्स नॉन फंक्शनल थे, क्योंकि इसमें 2 प्रॉब्लम्स आ रही थी। पहली प्रॉब्लम ये कि जो डिस्प्ले है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहा था, और दूसरी प्रॉब्लम ये कि जो प्रॉपर टाइडल वॉल्यूम जनरेट करने की जरूरत होती है एक वेंटिलेटर में, वो टाइडल वॉल्यूम जनरेट नहीं हो रही थी। साथ ही में जो तीसरे नंबर पे धमन 3 125 वेंटिलेटर जो है वो धमन 3 के आए, उसको लेकर ये कहा गया कि वो डीआरडीओ हॉस्पिटल खरमोश श्रीनगर में स्टेशन किए गए थे, और इस 125 वेंटिलेटर्स में से 2 वेंटिलेटर्स जो हैं उन्हें एसएमएचएस हॉस्पिटल में ट्रायल रन के लिए इंस्टॉल किया गया, और ट्रायल रन में ये मालूम चला कि ये भी जो है टाइडल वॉल्यूम जनरेट नहीं कर रहे थे। दूसरा, जो रिक्वायर्ड FiO2 की जरूरत थी वो भी पेशेंट्स को डिलीवर नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से ये वेंटिलेटर्स भी फिजिबल नहीं थे पेशेंट केयर के लिए।
तीसरी बात ये भी मेंशन की गई कि ये वेंटिलेटर्स भी ऑटोमेटिकली चलते चलते बंद हो जाते थे, रुक जाते थे, जिसकी वजह से पेशेंट की जान रिस्क पर पड़ सकती थी। ये सारी बातें ट्रायल रन में निकल कर आई, जिस समय कोशिश की गई पता लगाने की कि क्या इन वेंटिलेटर्स को कोविड पेशेंट की केयर में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। उसके बाद बारी आई अगवा वेंटिलेटर्स के 22 वेंटिलेटर्स की, जिनको लेकर ये कहा गया कि उन्हें डीआरडीओ हॉस्पिटल में स्टेशन किया गया है और वो अभी अंडर ट्रायल है, अंडर ट्रायल रन है। उनको लेकर भी मालूम किया जा रहा है कि क्या उनका इस्तेमाल किया जा सकता है या इस्तेमाल किया नहीं जा सकता। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि जीएमसी श्रीनगर का ये कहना है कि पहले तो हमने कोई रिक्वेस्ट डाली ही नहीं थी कि पीएम केयर के तहत हमें कोई एडिशनल वेंटिलेटर्स भेजे जाएं। जब भेजे गए तो उनका ट्रायल रन हुआ और ट्रायल रन में 165 वेंटिलेटर्स डिफेक्टिव निकल आए। 165 वेंटिलेटर्स प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं किए जा सकते थे पेशेंट केयर के लिए। 165 वेंटिलेटर्स ऐसे थे जिनका अगर इस्तेमाल किया जाता तो वो पेशेंट की लाइफ को रिस्क में डाल सकते थे। और 165 वेंटिलेटर्स वो थे जिन्हें जब ट्रायल रन के थ्रू गुजारा गया तो पता ये चला कि वो टाइडल वेव जो है वो टाइडल वॉल्यूम जनरेट नहीं कर रहे, वो अचानक चलते चलते बंद हो जाते हैं और उनका इस्तेमाल पेशेंट केयर के लिए किया नहीं जा सकता। वहीं अगर बात की जाए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की, तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी एडिशनल वेंटिलेटर्स जो हैं वो पीएम केयर फंड के तहत भेजे गए। लेकिन जो आरटीआई जीएमसी जम्मू में डाली गई, उस आरटीआई के जवाब में उनका ये कहना था कि अलग अलग इश्यूज की वजह से यहाँ पर भी लगभग 20 के करीब वो वेंटिलेटर्स जो पीएम केयर फंड के तहत आए थे वो डिफेक्टिव निकले। यही जो संख्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में 165 के करीब बताई जा रही है, वही संख्या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में लगभग 20 के करीब है। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या जरूरत थी जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को वो वेंटिलेटर्स जीएमसी श्रीनगर भेजने की जिन वेंटिलेटर्स की जरूरत ही वहां पर नहीं थी? क्या जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन ने ये इंश्योर नहीं किया कि जिन सप्लायर्स से, जिन मैन्युफैक्चरर से ये वेंटिलेटर्स लाए जा रहे हैं, पहले पता किया जाए कि क्या ये वेंटिलेटर्स ठीक है भी या नहीं, क्या ये वेंटिलेटर्स डिफेक्टिव तो नहीं, और अगर डिफेक्टिव हैं तो उन्हें क्या रिप्लेस करने की कोई कोशिश की गई? क्योंकि ये जो पैसा आया था पीएम केयर फंड के तहत, ये पैसा इसीलिए था ताकि कोविड पेशेंट्स की जो ट्रीटमेंट है उसमें कोई कसर ना रह जाए। अगर वेंटिलेटर की जरूरत है तो वेंटिलेटर मिले और वेंटिलेटर्स की कमी ना हो। वहीं पूरे जम्मू कश्मीर में जिस समय कोविड के केसेस बढ़ रहे थे उस समय वेंटिलेटर्स को लेकर बवाल तो बहुत हुआ। बहुत बार गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भी ये कहा गया कि बाईपैप मशीन जो है वो कम है, या फिर और भी कई सारे सवाल खड़े किए गए। लेकिन जीएमसी श्रीनगर में जहां पे उनके पास इनफ वेंटिलेटर्स मौजूद थे, वहां पर एडिशनल वेंटिलेटर्स भी भेजे गए। जो एडिशनल वेंटिलेटर्स भेजे गए उनको लेकर जीएमसी श्रीनगर का कहना है कि ये सारे डिफेक्टिव थे तो आखिर रिप्लेस क्यों नहीं किए गए? और अगर वहां वेंटिलेटर्स ये डिफेक्टिव निकल आए तो जम्मू में क्या जितने वेंटिलेटर्स भेजे गए थे वो उनमें डिफेक्ट नहीं था? क्या इन वेंटिलेटर्स का इस्तेमाल पेशेंट केयर के लिए किया जा सकता है? क्या जो मोर्टेलिटी रेट जम्मू में कोविड केसेस कम होने के बावजूद भी ज्यादा हुआ है, उसका एक कारण ये वेंटिलेटर्स है या नहीं? ये सवाल अब वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने आरटीआई डाली। वो लोग आरटीआई एक्टिविस्ट बलविंदर सिंह है, उनसे भी हमारी बातचीत हुई, उन्होंने भी इसको लेकर कई सारे सवाल खड़े किए। लेकिन सवाल ये भी बनता है कि चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर हो, आम आदमी की जान बहुत कीमती होती है। और जिस समय कोविड-19 आया उसने साफ कर दिया कि कितनी ज्यादा जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन को हमेशा 2 कदम आगे होने की। आप इंतजार नहीं कर सकते कि हालात बिगड़ जाएं, उसके लेने की जरूरत होती है। जिस समय प्लानिंग की जा रही होती है, जिस समय ये वेंटिलेटर्स भेजे गए उसी समय ट्रायल रन हो जाना चाहिए था जम्मू में भी, ताकि ये पता किया जा सकता कि क्या ये वेंटिलेटर्स जो भेजे गए हैं ये डिफेक्टिव हैं या ठीक है। पॉसिबिलिटी इस बात की भी है कि जो वेंटिलेटर्स जम्मू में भेजे गए वो बिल्कुल ठीक होते। लेकिन सवाल इसलिए खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि जब तक आरटीआई के रिस्पांस में या पब्लिक डोमेन में ये बात नहीं डाली जाती कि हमने जब वेंटिलेटर्स आए तो हमने ये कदम उठाया, ये किया, ये इंश्योर करने के लिए ताकि पता किया जा सके कि ये वेंटिलेटर्स ठीक है भी या नहीं। दबे लफ्जों में बातें जरूर की जाती हैं, लेकिन जब तक आप पब्लिक के साथ ये सारी डिटेल शेयर नहीं करेंगे, पब्लिक में क्या इन गवर्नमेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को लेकर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा? जिस समय कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे थे उस समय एक भारी संख्या में यह भी देखने को मिला कि जो लोग थे वो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू छोड़
छोड़कर चंडीगढ़ भाग रहे थे, अन्य जगहों पर भाग रहे थे। हालांकि इमरजेंसी होते ही सबसे पहला स्टॉप उनका जीएमसी जम्मू ही होता था, लेकिन उसके बाद लोगों के मन में ये वहम था कि अगर हमें अपने पेशेंट की जान बचानी है तो हमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू से अपने पेशेंट को किसी प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करना जरूरी है। ये धारणा लोगों के मन में आखिर क्यों बनी इसीलिए क्योंकि जिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की जरूरत थी, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग तब होती जब गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिकली ये सारी डिटेल शेयर करती कि इतने वेंटिलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं, इन वेंटिलेटर्स में कोई खराबी नहीं है, हमने इस तरीके से इंश्योर किया है कि ये वेंटिलेटर्स जो हैं ये डिफेक्टिव ना हो, हमने ट्रायल रन किया, हमने ये किया है, हमने इन स्पेसिफिकेशंस के वेंटिलेटर्स को इंस्टॉल किया है, ताकि लोगों में ये कॉन्फिडेंस होता, ये ट्रस्ट होता कि हम अगर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में जाते हैं हम कोविड पॉजिटिव होकर, तो हम सेफली घर वापस लौट सकते हैं। अभी भी समय है कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो या तो जवाब में ये बताए कि जो वेंटिलेटर्स भेजे गए थे क्या वो बिल्कुल ठीक थे, क्या कोई ट्रायल रन कंडक्ट किया, नहीं तो जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन को भी और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन को एक इंडिपेंडेंट कमिटी बनाकर ये मालूम करना होगा कि कौन लोग रिस्पॉन्सिबल थे जिन्होंने, जैसा जीएमसी श्रीनगर ने कहा कि 165 डिफेक्टिव वेंटिलेटर्स पीएम केयर का फंड का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में भेजे, और जो वेंटिलेटर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में भेजे गए पीएम केयर फंड के तहत क्या वो भी डिफेक्टिव थे या नहीं।